Hello, hello friends. It's been a long time. I have not been there. I'm sorry for that, and now I'm going to release at least one video each week. So that's here we go. This video is about counseling process of IITs for MTech. That is the COP rounds. Means COP rounds कैसे होते हैं आईआईटीज में एमटेक का एडमिशन आफ्टर क्लियरिंग द गेट एग्जाम आईआईटीज में एमटेक का एडमिशन कैसे होता है क्या प्रोसेस होती है काउंसलिंग कैसे होती है अबाउट दैट एंड हाउ आई गॉट admission into the IIT. I am going to show you the screenshots of the offers I have got. मुझे जो जो ऑफर्स जो आईआईटी से ऑफर मिले हैं बेस्ड ऑन द माय गेट स्कोर फॉर एमटेक एडमिशन. सो वो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ और हर एक मीन्स जो कोप के राउंड्स होते हैं सीओईपी राउंड्स होते हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं वो कैसी होती है हर एक राउंड में मुझे कौन कौन सी ऑफर मिली और वो कैसे डिस्प्ले होते हैं वो सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ और हमारे पास क्या क्या चॉइसेस होते हैं. So this video is all about that. So let us start with this. See, my dear friends, first you have to clear the gate. So I cleared the gate 2021 exam in the civil engineering branch with a 616 score, that is 2669 all India rank. Okay, so नाउ यू कैन सी ये स्कोर पे क्यों कौन कौन से आईआईटी मुझे मिले हैं आप ये भी जज कर सकते हैं. वैसे आपको कट ऑफ मिल ही जाएगा कुछ दिनों के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगी लेकिन फिर भी. सो सेकंड प्रोसेस होता है कि रजिस्टर ऑन सीओएपी पोर्टल. द सीओएपी पोर्टल मीन्स इस साल आईआईटी दिल्ली ने सीओएपी पोर्टल को ऑर्गेनाइज किया था. उसका पूरा जो साइट का और जो कुछ भी था वो पूरा आईआईटी दिल्ली ने किया था. तो साइट थी coap.iitd.ac.in. सो उस पर जाके आपको रजिस्टर करना है. वहाँ पे आपको गेट स्कोर कार्ड और वो सब अपलोड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है. तो कोप क्या होता है? सो कोप इज नथिंग बट कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल. सो एक्चुअली मतलब क्या होता है? सो सबसे पहले आपको करना पड़ता है आईआईटीज में अप्लाई. ठीक है, तो अप्लाई करते समय आपको आईआईटीज में जब आप आईआईटी का फॉर्म भरते हो तो आपको मीन्स उसके हर एक आईआईटी के रिस्पेक्टिव साइट पे जाके फॉर्म भरना होता है. तो उस फॉर्म में आपको ये जो कोप रजिस्ट्रेशन आपने किया होता है सीओपी का रजिस्ट्रेशन आए उस पोर्टल पे जाके वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है. वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये आईआईटी का फॉर्म फिल करते वक्त वहाँ पे एंटर करना होता है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कोप पे जाके उसके वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है और वो नंबर लेना है. उसके बाद वो आईआईटीज के फॉर्म उसमें डालना है. तो अभी क्या करना है ऑफर्स विल बी मेड ऑन द कोप पोर्टल मीन्स 5 राउंड होते हैं. वो क्या होता है मैं बताऊंगा. तो कोप पे के पोर्टल पे आपको जाना है. जब भी राउंड होगा उसका शेड्यूल दिया रहेगा और उस शेड्यूल पे आपको जाना होगा. ठीक है, साइट पे और आप वहां पे देखना है कि आपको कौन कौन से ऑफर्स मिले. तो कैसे होंगे? तो हाउ सो मतलब आपको 5 राउंड्स रहते हैं. 5 मेन राउंड्स रहते हैं और उसके बाद 5 एडिशनल राउंड्स रहते हैं. ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर 10 राउंड्स होते हैं. इसमें से आपको आपके गेट स्कोर के बेसिस पे ऑफर्स दिए जाते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में देखिए. सो फर्स्ट राउंड में मतलब आपने क्या किया सबसे पहले कि रजिस्टर किया वो सब आया और डेट्स आती है कि फर्स्ट राउंड कब है, सेकंड राउंड कब है, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड और उसके बाद एडिशनल 5 राउंड्स के भी डेट रहते हैं. यूजुअली फर्स्ट राउंड अगर मीन्स इस साल हर एक फ्राइडे को मीन्स फर्स्ट राउंड आई गेस थर्ड और फोर्थ जून को था जो कि फ्राइडे था एंड द नेक्स्ट सेकंड राउंड ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, third round on that on next Friday and fourth and so on like that. So each Friday we were able to see the offers made in that particular round. Okay, so first round I got 3 offers based on what was my score 616. So this is how it looks means जब भी आपको ऑफर आता है तो ऐसा दिखता है. So round 1 you can see here I will show you. You can see here round 1 they have shown and see I guess 28th May was the first round date on which it was declared and the acceptance means deadline to accept the offer means to accept, to reject or retain. There are, I will tell that.
उसको आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेने के लिए कितना टाइम है आपके पास, 2 दिन का टाइम दिया रहता है। तो ये दिया है उन्होंने, ये नाम वगैरह ठीक है। तो मुझे कितने ऑफर्स आए, 3 ऑफर्स आए, कौन कौन से। सो 3 ऑफर्स मतलब मुझे एक्चुअली में ये 3 ऑफर्स दिया। सो टनल इंजीनियरिंग इन आईआईटी जम्मू, then environmental and water resource engineering at IIT Tirupati, and MTech civil engineering specialization water resource and environment means EWRE था वो IIT रोपर में। मतलब ये 3 ऑफर्स मुझे मिले। तो अभी मुझे क्या करना था, एक तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एक तो एक्सेप्ट करना है और फ्रीज कर देना है, मतलब एक्सेप्ट और फ्रीज। दूसरा रिटेन एंड वेट, तीसरा रिजेक्ट एंड वेट। सो एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब मुझे कौन सा तो भी एक आईआईटी सिलेक्ट करना है इन तीनों में से, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट और फ्रीज किया मतलब मैंने उस कॉलेज में, मुझे जो कॉलेज चाहिए था फाइनली वो कॉलेज मैंने एक्सेप्ट किया। अभी मुझे एक्सेप्ट करने के बाद डायरेक्टली कॉलेज को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी राउंड रहेंगे उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा अगर मैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज करता हूँ। सेकंड ऑप्शन इज रिटेन एंड वेट। अभी रिटेन एंड वेट क्या है, मुझे जो चाहिए था तो वो आईआईटी मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे अभी रिस्क नहीं लेना है। जो आईआईटी मुझे अभी मिला है, जो ऑफर मुझे अभी आया है वो मुझे रखना है मेरे पास, और सेकंड थर्ड नेक्स्ट राउंड में मुझे अपग्रेडेशन के लिए रेडी रहना है। ओके, सो दैट मीन्स रिटेन एंड वेट। सो एंड थर्ड राउंड इज रिजेक्ट एंड वेट। थर्ड राउंड मीन्स मुझे अभी फर्स्ट राउंड में जो भी कुछ मीन्स एनी राउंड में जो भी कुछ ऑफर्स मुझे मिले हैं वो एक भी ऑफर मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे उसको रिटेन भी नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट करना है और आई विल लुक इनटू द नेक्स्ट राउंड। ओके, सो नेक्स्ट राउंड के लिए मैं वेट करूंगा। तो रिजेक्ट एंड वेट, तो रिजेक्ट एंड वेट करने के बाद आपके पास जो भी ऑफर आए हैं उसमें से आपको कोई भी ऑफर फिर से दोबारा नहीं आएगी, और जो अभी आपने रिजेक्ट किया है वो कॉलेज में आप दोबारा नहीं जा सकते, वो ब्रांच में। ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया, आई मेड अ डिसीजन रिटेन एंड वेट फॉर आईआईटी रोपर। एक्चुअली मेरा टारगेट था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन द हाईएस्ट पॉसिबल आईआईटी। ओके, हाईएस्ट पॉसिबल आईआईटी में मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चाहिए था, तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल के लिए मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं मिला था, तो मैंने वाटर रिसोर्स एट आईआईटी रोपर रिजेक्ट किया, सॉरी रिटेन किया एंड वेट किया। तो सेकंड राउंड आया, और second round में you can see that I got only one offer which I had retained in my first round. So you can see here I got only IIT Roper again because मुझे इसका मतलब क्या है कि मुझे नया कौन सा भी ऑफर नहीं आया है। मुझे मैंने जो पिछले राउंड में रिटेन किया था वही ऑफर मुझे फिर से दिख रहा है, क्योंकि मुझे नया कोई आईआईटी ने ऑफर किया ही नहीं है, क्योंकि मेरा एज मेरा गेट स्कोर बहुत हाई नहीं था, दैट्स वाई। सो अभी ये देखिए राउंड 2 था, इसका डेडलाइन अगेन फिर से 2 दिन था, तो ये 4 तारीख को था शायद राउंड। ओके, तो अभी मेरे पास एक्सेप्ट और रिटेन और रिजेक्ट फिर से 3 ऑफर है सेकंड राउंड में भी। अभी क्या है कि थर्ड राउंड में जाएंगे। अभी मैंने 2 बार इसको रिटेन किया, फर्स्ट राउंड में एक बार रिटेन किया और सेकंड में। अभी थर्ड राउंड आया, थर्ड राउंड में क्या हुआ, अगेन आई गॉट ओनली वन ऑफर। अभी ये कौन सी होगी, द सेम ऑफर माय डियर, बिकॉज मैंने जो ऑफर रिटेन किया था, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड में रिटेन किया था, तो वो ऑफर मुझे आना ही है। उसके अलावा और भी कुछ ऑफर आ सकते थे, लेकिन मुझे एज पर मेरे गेट स्कोर से मुझे ऑफर नहीं आया। देखिए ये राउंड 3 का स्क्रीनशॉट है, ये शायद 11 तारीख को लगा था, 7 दिन बाद 13 तारीख इसकी लास्ट डेट थी टू सबमिट माई डिसीजन। ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आईआईटी रोपर आया और एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स। तो मुझे सेम ब्रांच सेम आईआईटी 3 बार आया। सो पहली बार मैंने रिटेन किया, दूसरी बार रिटेन किया, अभी तीसरी बार आई कांट रिटेन द सेम ऑफर 3 टाइम्स। मतलब क्या है कि सीओएपी में आपको कोई भी ऑफर है वो ऑफर आप मैक्सिमम 2 टाइम्स रिटेन कर सकते हैं, थर्ड टाइम यू कैनॉट रिटेन, यू आइदर हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर और यू हैव टू रिजेक्ट द ऑफर। ओके, तो मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए था, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो मुझे कॉलेज का मैटर नहीं था, मेरा मैटर था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चाहिए, कौन सी भी आईआईटी मिल जाए। ठीक है, तो फॉर दैट मैटर मुझे पता था अगर आईआईटी नहीं मिला तो मैं एनआईटी में जाने के लिए रेडी था, बिकॉज एज पर द कट ऑफ आई वाज गेटिंग द टॉप एनआईटीज। सो आई सेड ओके, अगर मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, मेरे पास 2 ही चांस है, आई कांट रिटेन दिस ऑफर, आई हैव 2 चांसेस दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो आई said
कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे IIT रोपर जाना ही पड़ेगा, और मेरा 4th राउंड 5th राउंड और जो एडिशनल 5 राउंड और बचे हैं, मतलब कुल मिला के 7 राउंड बचे हैं, उनमें से मेरा चांस 0 हो जाएगा, मैं प्रोसेस से बाहर निकल जाऊंगा। सी, दो टाइप है, मीन्स अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं ना, तो आप प्रोसेस से बाहर निकल जाते हो, डायरेक्टली उस कॉलेज में आप एडमिट हो जाते हो, और रिटेन करते हो तो आप प्रोसेस में हो, आपके पास IIT है कौन सा तो भी ऑफर है और आप प्रोसेस में हो, यू कैन अपग्रेड। रिजेक्ट करते हो तो आप जो भी आपके पास ऑफर है वो सब छोड़ देते हो, और यू आर इन द प्रोसेस, यू कैन अपग्रेड। ओके, so I decided to reject the offer. Why? To be in the process. मुझे 4th राउंड 5th राउंड में जाना था, और मुझे पता था अगर नहीं मिला 4th और 5th राउंड में तो आई विल गो फॉर NIT, और एडिशनल राउंड में भी जाऊंगा, और एडिशनल राउंड में चांसेस ज्यादा होते, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, बिकॉज मेरा स्कोर भी सम व्हाट आई कैन से मीडियम स्कोर, मीन्स अ गुड स्कोर। सो कट ऑफ 650 के अराउंड जाता है हर IITs का अराउंड। तो यस, आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट, बिकॉज वैसे भी वाटर रिसोर्स करना नहीं था, तो आई रिजेक्टेड, सो आई रिजेक्टेड द ऑफर। ओके, एंड वेट फॉर fourth round. So now here comes the fourth round, and now I got one offer again, but this was the new one, because जो भी मैंने रिजेक्ट किया है तो वो ऑफर्स फिर से नहीं आते, ठीक है ना। जो भी आप रिजेक्ट करते हो ना, वो ऑफर्स फिर से कभी नहीं आती है, ठीक है। सो वो ऑफर फिर से कभी नहीं आती है। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, तो अभी नया ऑफर आया। तो ये नया ऑफर कौन सा था? आई गॉट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन IIT मंडी। IIT मंडी में राउंड 4 डेडलाइन वॉज 28 जून, और मुझे IIT मंडी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मिल गया। मेरा खुशी का कोई भी मतलब उस दिन उस 10 बजे हर एक राउंड का रिजल्ट आता है, जो दिन रहेगा उसकी डेट, उस तारीख को सुबह 10 बजे, करेक्ट 10 बजे, 1-2 मिनट पहले या फिर 1-2 मिनट बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये आप लॉग इन करने के बाद चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मेरी खुशी मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर जो चाहिए था वो मिल गया था, और IIT मंडी मिल गया था। अभी IIT मंडी, तो मैंने क्या किया, और एक राउंड बाकी था मेरे लिए, 5th राउंड और एक बाकी था। तो 5th राउंड में there was chances to get upgraded, so I was wanted to be in the process. So what I did retain and wait, मीन्स अभी रिटेन किया और 5th राउंड का वेट किया। 5th राउंड आया, अभी 5th राउंड में ये है लास्ट राउंड, और लास्ट राउंड में क्या होते हैं, ओनली यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, व्हाट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, और रिजेक्ट एंड वेट। अगर एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट प्रोसेस से बाहर निकलो, कॉलेज को जाओ, कॉलेज को जाके रिपोर्ट करो, उनके फीस पे करो, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करो एंड ऑल दैट, ठीक है। बाद में जाके कॉलेज अटेंड करो। और रिजेक्ट करते हो तो आप अभी की सारी ऑफर्स कैंसल, और आप जाते हो एडिशनल राउंड्स में। एडिशनल राउंड्स में भी हर एक 5 एडिशनल राउंड होते हैं, लेकिन उस हर एक 5 एडिशनल राउंड में, मीन्स 6 राउंड पकड़ लो, तो 6 राउंड एडिशनल का फर्स्ट राउंड होता है। तो वो 6th राउंड में आपको भी यही 2 ऑप्शन रहते हैं, 7th में भी यही 2 ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि 6th राउंड में आपका ऑफर आया तो एक तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट करो। 7th में भी सेम, 8th में भी, 9th में भी, तो उधर रिस्क है। तो मैंने क्या किया कि 6th 7th में आया नहीं आया, देयर इज रिस्क। सो अभी मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है तो काय को छोड़ना। तो फिर मेरे लास्ट राउंड में आ गए 4 ऑफर्स। 5th राउंड था, 5th राउंड, और लास्ट राउंड में मुझे 4 ऑफर्स आ गए। दोज वेयर लाइक IIT पटना में एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, IIT जोधपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग स्पेशल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और IIT भुवनेश्वर में आई गॉट वाटर रिसोर्स, एंड IIT मंडी में आई गॉट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सो मुझे क्या चाहिए था, स्ट्रक्चर। सो अभी सीधे सीधा था कि IIT भुवनेश्वर में अगर IIT अच्छा है मंडी से, मतलब रैंकिंग है NIRF रैंकिंग में अगर देखे तो IIT भुवनेश्वर ऊपर है, लेकिन फिर भी इधर मुझे वाटर रिसोर्स मिल रहा था, तो आई वॉज नॉट गोइंग विद, दैट वॉज क्लियर। हाँ, IIT जोधपुर में भी एनवायरमेंट समथिंग ब्रांच है, तो मुझे स्ट्रक्चर ही चाहिए थे, कुछ भी कर लो, मुझे मैटर नहीं था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ लोगों को क्या होता है कि मीन्स उनका रहता है कि IIT बॉम्बे चाहिए मुझे, फिर वो ब्रांच मुझे स्ट्रक्चर मिल जाए, जियोटेक मिल जाए, या फिर एनवायरमेंट मिल जाए, कुछ भी ब्रांच चलेगा, लेकिन IIT बॉम्बे चाहिए।
और कुछ लोगों का कैसा होता है कि मेरे जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चाहिए, मुझे बॉम्बे मिल जाए, दिल्ली, मद्रास या फिर मंडी, कौन सा भी आईआईटी मिले, लेकिन आई वांट टू गो इनटू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्योंकि मेरा डोमेन फिक्स था। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जाना, तो वाटर रिसोर्स कैंसिल, ये कैंसिल। अभी आईआईटी पटना में सिविल इंजीनियरिंग, एक्चुअली उसमें स्ट्रक्चर जियोटेक ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है आईआईटी पटना में। उनका कोर्स क्यूरिकुलम ऐसा है कि उसमें यू हैव अ नंबर ऑफ इलेक्टिव्स एंड यू कैन चॉइस द इलेक्टिव्स वट एवर यू वांट। तो मैं यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर के इलेक्टिव्स लेके कर सकता था, लेकिन मुझे जो डिग्री मिलती उसमें रहता था एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। एंड मोर ओवर, मैंने जब मुझे फोर्थ राउंड में आईटी मंडी मिला, तो मैंने उसका पूरा स्टडी कर लिया था आप फिफ्थ राउंड आने तक, और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी हाउ टू रीच आईटी मंडी। आईटी मंडी के सीनियर्स से मैंने कांटेक्ट कर लिया था। आईटी मंडी पे के ऊपर यूट्यूब पे जितने सारे वीडियोज अवेलेबल है, उतने सारे वीडियोज, आईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट पूरी की पूरी स्टडी कर ली थी, और मेरा पूरा मन बन गया था कि मैं आईटी मंडी फाइनल जा रहा हूँ। Okay, I was just waiting for that this will happen, and I was not worried about anything that I will upgrade or not, because I was knowing IT Mandi is now in hand. So I decided IT Mandi or IT Patna, and I accepted and freezed the offer at IIT Mandi, and this is how I got. So अभी मैंने ऑफर एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, तो मैं एडिशनल राउंड्स के लिए एलिजिबल हूँ क्या? ऑब्वियसली नो, अ बिग नो, बिकॉज मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं प्रोसेस से बाहर। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉलेज को रिपोर्ट किया। कॉलेज से मुझे मेल आया कि भैया हम 15 जुलाई तक, मतलब मिड जुलाई तक आपको ऑफर लेटर सेंड करेंगे, तब जाके आपको फीस पे करनी है, और आपका एडमिशन अभी कंफर्म है ही, मतलब मेरा एडमिशन अभी आईआईटी मंडी में कंफर्म है। वो मुझे बस क्या करेंगे, ऑफर लेटर भेजेंगे, उस दिन मुझे जाके फी पेमेंट करना है, जो भी उनका प्री रिक्विजिट होगा, एडवांस फी होगा या फिर कंप्लीट फी होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, वट एवर इट में। तो मुझे जाके उनको फी पे करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और वहाँ पे अगर उन्होंने बोला फिजिकली रिपोर्ट कीजिए, ऑनलाइन रिपोर्ट कीजिए, वो सब प्रोसेस मुझे कॉलेज के साथ करना है। अभी सीओपी का रोल मेरे लाइफ में से फॉर दिस ईयर खत्म हो गया। ओके, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ, अगर इन केस you reject offer in round 5, or in some case you didn't get any offer till round 5, तो आप राउंड 6 में जाओगे, उसमें अगर ऑफर मिला तो सेम थिंग इज देयर। ठीक है, हर एक राउंड में। तो दिस इज हाउ इट गोज, एंड दिस इज हाउ आई गॉट एमटेक इन आईआईटी मंडी। सो आई हैव फ्रीज्ड इट करंटली, एंड फाइनली आई वांट टू टेल समथिंग दैट एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मैंने ऑप्ट किया था फॉर एवरी मीन्स आईआईटी फॉर एवरी ब्रांच, लाइक एज, मतलब मुझे स्ट्रक्चर ही करना था, लेकिन फिर भी ऑन टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने जियोटेक एनवायरनमेंट, जितनी भी सारी ब्रांचेस उस कॉलेज में थी, हर एक आईआईटी में, उस हर एक ब्रांच के लिए, हर एक कोर्स के लिए, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, एमटेक, ईएमएस एंड ईएमएस को दूसरा नाम है एमटेक आरए भी बोलते कुछ आईआईटीज में, और तीसरा मतलब जो है वो पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी के लिए। ये जहाँ जहाँ पे उनके सीट्स अवेलेबल थी, जिन्होंने फॉर्म्स रिलीज किए थे जो आईआईटी ने, हर एक आईआईटी में मैंने ये तीनों कैटेगरी में अप्लाई किया था। मतलब हर एक आईआईटी में जो सेकंड कैटेगरी है ईएमएस, और यू कैन से एमटेक आरए, रिसर्च असिस्टेंट, तो वो कैटेगरी हर एक आईआईटी में नहीं होती है, कुछ आईआईटीज में होती है। तो जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया था, और अभी उसका जो मुझे तो एक्चुअली एमटेक जो था फर्स्ट एमटेक टीए बोलते हैं, जो मुझे मिला है आईआईटी, जो ऑफर्स मैंने अभी दिखाया है, वो एक्चुअली एमटेक टीए होता है 2 इयर्स का, उसमें मतलब टीचिंग असिस्टेंटशिप है। तो ये एमटेक के लिए सिर्फ इसका एडमिशन बेस्ड ऑन ओनली गेट स्कोर होता है, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हर साल कुछ आईआईटीज का चेंज होते रहता है, लेकिन दिस ईयर इट वाज लाइक दैट कि ओनली प्योरली बेस्ड ऑन गेट स्कोर, ओके, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन एंड ऑल दैट। ओके, सो उसके ऊपर मुझे ये ऑफर्स मिली। और सेकंड जो है ईएमएस, और वी कैन से एमटेक आरए, दैट इज रिसर्च असिस्टेंट, तो उसके लिए क्या होता है कि रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, और दोनों में से एक ऐसा गेट स्कोर के बाद वो क्वालिफाई करते हैं, आपको ऑफर लेटर भेजते हैं कि आपका इंटरव्यू है या फिर आपकी रिटर्न टेस्ट है, और उसमें से आपको सिलेक्ट करते हैं।
तो वो भी एक टाइप का होता है। उसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। कुछ आईआईटी में 2 इयर्स, कुछ आईआईटी में 2.5, कुछ आईआईटी में 3 इयर्स भी होता है। वो इट्स लाइक अ मिनी पीएचडी। और पीएचडी के लिए कंपलसरी रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू रहता है, सेम लाइक ईएमएस। ओके, सो ये तीनों मैंने किए। मैंने लगभग 10 से 15 इंटरव्यूज दिए पीएचडी और एमएस के मिलाकर, बहुत सारे आईआईटीज में। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पोस्टिंग अबाउट दैट। एंड यस, सो और उसमें वो इंटरव्यूज में मैं कितने इंटरव्यूज क्वालिफाई हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड सो फाइनली मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो भी आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो में यही कि मैंने आईटी मंडी ऐसे फिक्स किया था, और आई शोड यू हाउ द ऑफर्स आर मेड इन रिस्पेक्टिव COEP rounds. So after accepting this mail, I got accept and freeze admission. Okay, Nikam Vijayan Swegan, like that. Okay, and so finally, thank you. Like, share, and subscribe my channel. Thank you.